नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर दुनिया आशंका जता रही है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। हालांकि रूस आरोपों को नकार रहा है। इस बीच रूस की तैयारी कुछ और इशारा कर रही है। रूस की सेना की बॉर्डर पर तैनाती की बात करें तो वो बढ़ी है। यूक्रेन पर दबाव भी उसने काफी बढ़ा दिया है और इन तैयारियों के बीच रूस के राष्ट्रपति ने प्लान जी तैयार किया है, जो साफ संकेत दे रहा है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब आप जानना चाहेंगे पुतिन का ये प्लान क्या है? इस सवाल का जवाब है हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन से युद्ध फाइनल। 2 लाख सैनिक तैयार। यूक्रेन में धमाके, ट्रेलर हैं। पुतिन का प्लान जेड। रूस की सेना के टैंक पर लिखा जेड अक्षर खतरे की आहट दे रहा है, आहट युद्ध की। जेड लिखी ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की सीमा की तरफ जाते हुए देखी गई। रूस की सेना की युद्धक गाड़ियों में लगा ये चिन्ह युद्ध का संकेत दे रहा है। गाड़ियों में बॉक्स के अंदर ये संकेत इसलिए बनाए जाते हैं ताकि युद्ध में कोई कंफ्यूजन न हो और जब युद्ध में दोनों तरफ से हमला हो तो अपने ही हथियारों का शिकार अपनी ही गाड़ियां न बन जाएं। युद्ध की स्थिति में ये काफी अहम है कि अपनी गाड़ियों की पहचान की जा सके, खास तौर पर हवाई हमलों के वक्त। यूक्रेन के पास भी रूस से मिलते जुलते टैंक हैं, इसलिए पुतिन ने प्लान जेड तैयार किया है। पुतिन के टैंकों में जेड निशान साफ संकेत दे रहा है कि रूस की तैयारी पूरी है। रूस की सेना हवाई हमलों में यूक्रेन से काफी आगे है। हवाई हमलों से यूक्रेन को पस्त करने के लिए ही रूस ने अपने टैंकों में खास निशान बनाए हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन की पहली गल्फ वॉर के समय रणनीति की तरह है। उस वक्त कुवैत को आजाद कराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यूनिक निशान बनाए थे। यूक्रेन की सीमा के पास दिखे रूस के टैंक, ईंधन ले जाने वाले ट्रक और जरूरी सामान की सप्लाई करने वाली गाड़ियों में ऐसे ही निशान देखे गए। जेड लिखी रूस की सेना की गाड़ियां यूक्रेन की सीमा के पास देखी गईं। यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 6 मील की दूरी से 25 मील की दूरी तक इस तरह की गाड़ियां देखी जा रही हैं, जहां पर करीब 2 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती की गई है। पुतिन के प्लान जेड से सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस ने हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है? क्या यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है? रूस की तैयारी और पुतिन का प्लान जेड तो यही संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आपको बता दें, यूक्रेन तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं। यूक्रेन पर दरअसल रूसी आक्रमण के सभी संकेत मिल रहे हैं। ये रूस के पर लगातार अमेरिका द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, रूस के अप्रोच को लेकर, रूस के एक्शन को लेकर, रूस के संभावित हमले को लेकर। और एक और बड़ा बयान अब अमेरिकी विदेश मंत्री का जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त यूक्रेन पर रूस आक्रमण कर सकता है और सारे संकेत यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अमेरिका कह रहा है कि उसे मिल रहे हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया कि पुतिन अपनी सेना को ही मुस्तैद नहीं कर रहे हैं, उनका प्लान है यूक्रेन को अस्थिर करने का भी। कहा जा रहा है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल के दिनों में पूर्वी यूक्रेन में हिंसा की घटनाओं में भी तेजी देखी गई है। गोलाबारी और विस्फोट की घटनाएं बढ़ी हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद नाटो ने भी युद्ध की आशंका जताई है और अपने अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। Ракетное оружие к бою!
चौतरफा घिरा यूक्रेन। पुतिन की सेना तैयार। सीमा पर मिसाइल तैनात। रूस ने की परमाणु ड्रिल। यूक्रेन की घेराबंदी। क्या रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है? क्या महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है दुनिया? क्या बाइडेन की आशंकाएं सच साबित होंगी, जो लगातार कह रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन कई धमाकों से गूंज उठा। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दोनेत्स्क शहर के उत्तरी हिस्से में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि विस्फोटक यहां कैसे आए। विद्रोहियों के कब्जे वाले इस इलाके में लगातार फायरिंग और धमाके हो रहे हैं। एक दिन में यूक्रेन में संघर्ष विराम के उल्लंघन की करीब 2000 घटनाएं हुई हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग जैसे हालात बन गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि दोनेत्स्क में रूस समर्थित विद्रोहियों ने सैनिकों की लामबंदी का ऐलान किया है। पूर्वी यूक्रेन से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रूस भेजा जा रहा है। यूक्रेनी सरकार और अलगाववादी ताकतें 2014 से पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही हैं। रूस से तनाव बढ़ने के बाद से इस क्षेत्र में गोलीबारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन का आरोप है कि विद्रोहियों के सिर पर पुतिन का हाथ है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों को भड़काकर यूक्रेन की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इसीलिए यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। रशिया ने ट्रूप्स की तो तैनाती की ही है, साथ ही साथ रशिया ने हैवी वेपनरी भी तैनात कर रखी है। फील्ड हॉस्पिटल तक बना लिए हैं। रशिया अपने नॉर्दर्न एलाई बेलारूस के साथ मिलकर उसने अभी एक मिलिट्री ड्रिल भी कंडक्ट की है। रशिया ब्लैक सी और सी ऑफ ओजो में भी सदर्न इलाके में भी मिलिट्री ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। इस बीच नाटो के स्टाफ को यूक्रेन की राजधानी से पश्चिमी शहर लीव में शिफ्ट किया जा रहा है। नाटो ने कहा है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए कर्मचारियों को कीव से लीव और ब्रुसेल्स में शिफ्ट किया गया है। कई अन्य पश्चिमी देशों ने पहले ही अपने राजनयिकों को कीव से हटाकर दूसरे शहर भेज दिया है। नाटो का अपने कर्मचारियों को शिफ्ट करने का फैसला बाइडेन के बयान के अगले ही दिन आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रूस कुछ ही हफ्ते में यूक्रेन को निशाना बनाने जा रहा है और पहला टारगेट कीव हो सकता है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. नाटो ने कहा है कि रूस भले ही युद्ध की बात नकार रहा हो, लेकिन सारे लक्षण बता रहे हैं कि वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। यानी बाइडेन के बाद नाटो का रुख भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सवाल ये है कि क्या बाइडेन और नाटो की आशंकाएं सच हैं या जानबूझकर युद्ध का हवा खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका और नाटो जानबूझकर युद्ध का हवा खड़ा कर रहे हैं। वो पुतिन को एक खलनायक दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। पुतिन भी उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वो भी बार बार इस बात को दोहराना चाहते हैं कि जो रूस की चिंताएं हैं उनके ऊपर अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो रूस तैयार है। युद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के संपर्क में हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके।
रूस के संभावित हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। सीमा पर मिसाइलों की तैनाती की गई है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में घमासान छिड़ा हुआ है। सरकारी सैन्य बल और विद्रोही आमने सामने हैं। यूक्रेन सरकार दावा कर रही है कि रूस समर्थक विद्रोही उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच गोलीबारी में हुई बढ़ोतरी हमले के पहले की भूमिका भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाके और फायरिंग के बाद वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड बॉर्डर की ओर रुख करने लगे हैं। वहीं विद्रोही भी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। यानी इस इलाके में भगदड़ जैसे हालात हैं। बॉर्डर पर लगातार हो रही फायरिंग और बढ़ते तनाव के बीच बड़ी संख्या में लोग पूर्वी यूक्रेन को छोड़कर जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन से करीब 3 लाख लोगों ने पलायन किया है। युद्ध की आशंका के बीच रूस के कब्जे वाले इलाके में रह रहे करीब 7 लाख लोग भी घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े हैं। वहीं इन लोगों को शरण देने के लिए रूस ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को डर है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होने पर तबाही का पहला शिकार यही लोग बनेंगे। इसलिए ये लोग युद्ध शुरू होने से पहले अपनी जान बचाने में जुटे हैं। स्थानीय नागरिक बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले। इस दौरान रूस से लगे बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम हो गया और कारों की लंबी कतार लग गई। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं, जहां हजारों लोग सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए निकले। विद्रोहियों के कंट्रोल वाले इस इलाके को खाली करने के निर्देश के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। ये तस्वीरें उन जर्नलिस्ट की हैं जो यूक्रेन में कवरेज के लिए पहुंचे थे। भारी गोलाबारी के बाद पत्रकार भी बम शेल्टर की तरफ भागते हुए देखे गए। इस इलाके में गोलीबारी तेज होने के बाद हलचल भी बढ़ गई है। इलाके में सैनिकों के अलावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की भी तैनाती की गई है। इलाके की टूटी फूटी बिल्डिंग्स जमीनी हालात बयां कर रही हैं। गोलीबारी की वजह से ये इलाका खंडर में तब्दील होता दिख रहा है। Можу чітко і впевнено сказати, що за останні 2 доби противник наносить максимальне ураження по нашому передньому краю, застосовує крупнокаліберні гранатомети, наносить ураження ствольною артилерією. इस बीच रूस से युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन में लोगों ने यूनिटी मार्च निकालकर एकजुटता दिखाई। यूक्रेन का झंडा लिए लोग नेशनल एंथम गा रहे थे और रूस को घुसपैठिया बता रहे थे। Не можна такого робити. Не можна. Це велике зло з боку Росії. Маю надію, що матері зберуться і दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। कई दिनों से तनातनी जारी है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात में कोई सुधार नहीं है। अब रूस से समझौते के लिए म्यूनिख पहुंचे जेलेंस्की ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है। ऐसे में पश्चिमी देश समझौते को लेकर यूक्रेन को भरोसे मिले। उन्होंने कहा कि पुतिन से बातचीत के लिए उन्होंने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। मैं अब भी मीटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। रूस अपनी पसंद की कोई भी जगह चुन सकता है। मैं वहाँ पर बैठक के लिए आ जाऊँगा। यूक्रेन बातचीत और कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बयान म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया, जहाँ उनकी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई थी। इस दौरान कमला हैरिस ने जेलेंस्की को भरोसा दिया था कि अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और उसके दूसरे साथी उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे।
हालांकि इन चुनौतियों का रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और युद्ध का खतरा बना हुआ है। भारत समेत दुनिया के कई देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन जमीन पर असर कम दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे, हर चेतावनी रूस पर इस वक्त बेअसर है। और ग्लोबल वर्ल्ड अगर बात की जाए कम्युनिटी की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर बात की जाए, तो ग्लोबली बहुत ज्यादा चिंता रूस और यूक्रेन के बीच ये जो तनाव है इसे लेकर बरकरार है। इस पर जैसे अपडेट्स आएंगे जी न्यूज आगे आप तक पहुंचाएगा।